इजराइल पर कहर बनकर टूटा हमास। गाजा की सड़कों पर बिछी 400 सैनिकों की लाश। हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों की जोड़ी से कांप उठे अमेरिका और इजराइल। अब क्या गाजा में हालात होंगे और भी ज्यादा खराब? जी हां दोस्तों, गाजा पट्टी में हमास के साथ चल रही जंग में इजराइल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इजराइल के गाजा में घुसने की राह देख बैठे हमास ने अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने अपने सबसे ताकतवर तमंचा मिसाइल को मैदान में उतार दिया है, जिसके जरिए वो इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चुन चुन कर मार रहा है, जिनके साथ मौजूद इजरायली सैनिक भी मौत के घाट उतर रहे हैं। और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इजराइल को गाजा में जमीनी हमलों को रोकना भी पड़ सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमास के 40,000 लड़ाकों के सामने कमजोर पड़ रही है इजराइल की 4 लाख सैनिकों की सेना? और कैसे लेबनान से हमास की मदद करने के लिए गाजा पहुंचा हिजबुल्लाह? और क्यों हमास के बाउंस बैक से बड़ी अमेरिका की मुश्किलें? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साथियों, सबसे पहले बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिकों की हालत की बात करें तो इस वक्त गाजा की 70% आबादी अपने घर छोड़ चुकी है और लाखों लोग रिफ्यूजी कैंप में शरण ले रहे हैं, जिनके पास मदद के लिए सामान तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उतनी मदद काफी नहीं है। लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं और इलाके में पानी तक मौजूद नहीं है और हजारों लोग धाराशाही हुई बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जबकि गाजा का डेथ टोल 10,000 के पार कर चुका है। दोस्तों, इजराइल हमास की जंग को अब 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है और इस दौरान 7 अक्टूबर के दिन खुद पर हुए हमले से गुस्से में आए इजराइल ने दिन रात गाजा पट्टी पर बमों की बारिश कर दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इजराइल गाजा पर 18,000 टन बम फेंक चुका है, जो कि हिरोशिमा पर फेंके गए न्यूक्लियर बम से भी 1.5 गुना ज्यादा है। इस हमले में गाजा की 2 लाख बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 32,500 इमारतें तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। 45 स्कूल्स धराशायी हो चुके हैं और गाजा के 35 से 12 हॉस्पिटल बिल्कुल शट डाउन हो चुके हैं। हमास पर किए गए इजराइल के इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के फिलिस्तीनी नागरिकों को हुआ है। गाजा का डेथ टोल 10,000 के पार कर चुका है और अनगिनत फिलिस्तीनी नागरिकों को अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी कैंप का सहारा लेना पड़ा है। गाजा के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इजराइल के गुस्से की आग में रोजाना बेकसूर नागरिक, मासूम बच्चे और बेसहारा बुजुर्ग मौत के घाट उतर रहे हैं और दिन ब दिन इतनी ज्यादा तबाही हो रही है कि जिसकी तस्वीर देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। इजराइल हालांकि इन एयर स्ट्राइक के दौरान हमास के लड़ाके गाजा के नीचे बनी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में छुपे हुए थे, जो देखकर इजराइल ने उन्हें कमजोर समझ लिया था। लेकिन जब से इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में घुसकर ग्राउंड अटैक की शुरुआत की है, तब से इस महायुद्ध में एक नया मोड़ आ गया है और हमास ने बाउंस बैक करके इजरायली प्रधानमंत्री मिस्टर नेतन्याहू के पसीने छुड़ा दिए हैं और पिछले 1 महीने से इजराइल ने फिलिस्तीन में जो आग लगाई थी, अब उनके छींटे से खुद इजराइल भी जलने लगा है, क्योंकि पहले तो हमास द्वारा किए गए पहले हमले की वजह से दुनिया में इजराइल को हमदर्दी मिल रही थी, लेकिन गुस्से में इजराइल गाजा में जो मौत का सैलाब लेकर आया है, उसे देखकर ग्लोबल लेवल पर भी इजराइल की निंदा शुरू हो चुकी है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि फिर भी इजराइल अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं कर रहा। दोस्तों, खाड़ी की लोकल मीडिया के मुताबिक गाजा में घुसना इजराइल की सबसे बड़ी गलती बन सकती है, क्योंकि जहां IDF को गाजा के बारे में कुछ नहीं पता, वहीं हमास के लड़ाके गाजा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और अपनी सुरंगों के जरिए वो पूरी गाजा पट्टी में कहीं भी आ जा सकते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए हमास ने इजरायली सेना को कई बार चारों तरफ से घेर कर ऐसे हमले किए, जिससे न सिर्फ इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो रही हैं, बल्कि सैनिक भी मौत के घाट उतर रहे हैं। जी हां, हमास के पास कई तरह के रॉकेट लॉन्चर्स के साथ ऐसी एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, जिनके जरिए वो 100 मीटर की दूरी से भी इजराइल के सबसे ताकतवर मार्क 4 टैंक पर हमला कर रहे हैं और उनके एक ही प्रहार से टैंक में इतना बड़ा ब्लास्ट हो रहा है कि वो तुरंत तबाह हो रहे हैं। तो साथियों, ये पूरा खेल कैसे हो रहा है, आइए बताते हैं।
तो जब से इजरायली सेना गाजा में घुसकर अपने टैंकों के जरिए हमास के ठिकानों पर बम फेंक रही है, तब से बदले की आग में जल रहे हमास के लड़ाके भी इजराइल पर पलटवार कर रहे हैं, जिसके लिए वो इमारतों के पीछे और झाड़ियों के नीचे छिपी अपनी सुरंगों से बाहर निकल रहे हैं और फिर अपने रॉकेट लॉन्चर या ड्रोन की मदद से इजराइल के माकवा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर एंटी टैंक मिसाइल की बौछार कर रहे हैं और वापस उन्हीं सुरंगों में जाकर छिप जा रहे हैं। यानी कि हमास को पहले ही पता था कि इजराइल की सेना गाजा में जितना ज्यादा अंदर घुसेगी, उनको घेरना उतना ही ज्यादा आसान होगा। इसलिए अब इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा था, तब हमास चुपचाप छिपा हुआ था, लेकिन जब से ग्राउंड अटैक की शुरुआत हुई है तब से गाजा में हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसने गाजा में इजरायली सेना को मात देने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। सूत्रों के मुताबिक इजराइल गाजा में जितना अंदर घुसेगा, ये महायुद्ध उतना ही भीषण होता चला जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई अब इजराइल और हमास की नहीं बल्कि वजूद की बन चुकी है। और अब या तो दुनिया में इजराइल होगा या फिर हमास की मदद से फिलिस्तीनी झंडा हर तरफ लहराएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शुरुआत से लेकर जंग को रोकने के प्रस्ताव रखने वाले यूनाइटेड नेशंस में भी अब खामोशी छा गई है, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि तीर कमान से निकल चुका है और अब इन दोनों दलों में किसी को भी रोकना संभव नहीं है। वहीं अब गाजा में फंसे फिलिस्तीनी नागरिकों के दर्द को देखकर खाड़ी के बाकी देश भी इजराइल के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा लेबनान, जी हां, मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह लीडर ने हाल ही में दुनिया के सामने आकर इजराइल छोड़िए सीधा अमेरिका को ही अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने इजराइल में सीज फायर करने यानी युद्ध विराम के लिए नहीं कहा या फिर आगे भी इजराइल की मदद जारी रखी, तो इजराइल हमास का ये युद्ध रीजनल युद्ध में तब्दील हो जाएगा और हम इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच का तनाव सालों पुराना है और 2006 में हुए इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया था, जिसमें आईडीएफ ने लेबनान में घुसने और हिजबुल्लाह को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा था और आखिर में इस युद्ध में सीज फायर यानी युद्ध विराम किया गया था। एक्सपर्ट्स की माने तो उस वक्त इजराइल की एयरफोर्स तो ठीक थी, लेकिन ग्राउंड फोर्स काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ गया था। ऐसे में अगर इस बार इजराइल ने गाजा में तबाही के इस मंजर पर ब्रेक नहीं लगाई, तो आने वाले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह भी इजराइल पर टूट पड़ेगा और इजराइल को दो फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा, जिसमें से एक है लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और दूसरा है गाजा में हमास प्लस हिजबुल्लाह। जी हाँ, बताया जा रहा है कि हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह ने गाजा के सुरंगों की तरफ आने वाले लड़ाकों को रवाना कर दिया है और आईडीएफ के खिलाफ इनका खून साल 2006 से खौल रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में लड़ाई कैसी मोड़ ले सकती है। हिजबुल्लाह की बात करें तो उनके पास करीब 2 लाख लड़ाके हैं, 4 से 5 लाख रॉकेट हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं और सबसे जरूरी बात, उनका नेटवर्क पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। ऐसे में हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजराइल के इस कहर का बदला लेना शुरू किया तो इजराइल को भारी चोट आ सकती है। वहीं हमास की मिलिट्री में भी करीब 40,000 फाइटर्स हैं, जिनमें से करीब 5,000 फाइटर्स को इजराइल मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन अब भी हमास के हजारों लड़ाके गाजा में इजराइल के और अंदर घुसने की राह देख रहे हैं। इसके अलावा यमन के हूती विद्रोही भी ऑफिशियली हमास का साथ देने की बात कह चुके हैं और 2500 किलोमीटर दूर से इजराइल पर कई रॉकेट भी दागे। दोस्तों, इजराइल के नुकसान की बात करें तो गाजा में घुसने के बाद अब तक इजराइल के करीब 400 सैनिक मौत के घाट उतर चुके हैं और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महायुद्ध में इजराइल को न सिर्फ आम जनता जान माल की हानि होगी, बल्कि $50 मिलियन से भी ज़्यादा खर्च होगा, जिससे आने वाले कई सालों तक इजराइल की इकनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। आखिर में फिर से उन बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिकों की हालात की बात करें तो इस वक्त गाजा की 70% आबादी अपने खुद के घर को छोड़ चुकी है और लाखों लोग रिफ्यूजी कैंप में शरण ले रहे हैं, जिनके पास मदद के लिए सामान तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उतनी मदद काफ़ी नहीं है। लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, इलाके में पानी तक मौजूद नहीं है और हज़ारों लोग धाराशायी हुई बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे दबे हुए हैं और गाजा का डेथ टोल 10,000 के पार कर चुका है। तो दोस्तों, अगर हम ये बात मान भी लेते हैं कि इजराइल और हमास दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन फिर भी दो गुट की आपसी लड़ाई में हज़ारों बेकसूर नागरिकों की जान लेना किस हद तक उचित है? क्या ये मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है?
इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही इजराइल हमास के युद्ध से जुड़े ऐसे ही सटीक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।